औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकलीफ़ फरमाए एक सलवात हुसैन मौला की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने सर। मौला आप कुर्बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। मालिक आपकी कुर्बानियान की हमेशा हिफाजत फरमाए। सैयद नासिर शाह साहब, सैयद सफ़ीर शाह साहब और बिरादरान सादात उज़ाम बानियान मातमियान, मालिक तमाम की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। हर शर से मौलिक आपको महफूज फरमाए। इसी तरह हुसैन हुसैन की सदा आपकी जारी सारी रहे। वारिस ज़माना मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। बानियान और आपके रिज़्क़ में मालिक मज़ीद बरकत अता फरमाए। जितने मेरे जवान बैठे हो मालिक आपको कामयाबी नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों को मौला सेहत सलामती और ज़िंदगी मज़ीद अता फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान के मरहुमीन और मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे भाई आशिक साहब को मालिक सेहत सलामती अता फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई, शाह साहब का हुक्म था तो मैं हाज़िर हो गया। बात शुरू करते हैं, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना। ये जो रोना है ना, रोना, बात शुरू हो गई है। ये मज़हब नहीं है, फितरत है। रोना मज़हब नहीं, फितरत है। अगर रोना मज़हब होता तो फिर वही बच्चा रोता जो शियों के घर पैदा होता। बच्चा हर रोता ही पैदा होता है। आपको गौर नहीं फरमाया या आपकी तवज्जो नहीं है? बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब सेटिंग की टाइम नहीं है, प्लीज़ मेहरबानी करें, आगे रास्ता तंग है। बच्चा जो भी पैदा होता है वो रोते हुए पैदा होता है। अगर बच्चा ना रोए तो अहले खाना खुश नहीं होते। बच्चे को हिला हिला के रुलाने की कोशिश करते हैं। भाई क्यों रुला रहे हो इसे? उन्हें कि जब तक ये ना रोए इसके हमें क्या पता ये जिंदा भी है कि नहीं। तो पता चला रोना जिंदगी की अलामत है। 1 2 4 5 बच्चे हैं जिनको समझ आ रही है मेरे ख्याल में। रोना जिंदगी की अलामत है। बच्चा रोते हुए पैदा होता है, वो चाहे जिस घर में भी पैदा हो। सोना फितरत है, मज़हब नहीं। खाना भूख का लगना फितरत है, मज़हब नहीं। जागना फितरत है, मज़हब नहीं। गुस्से का आना, खुश होना फितरत है, मज़हब नहीं। अगर सोना फितरत होता तो सिर्फ मुसलमान सोते, बाकी सारा जहान जागता रहता। ये पूरी कायनात अल्लाह ने फितरत के ऐन मुताबिक खल्क़ की है। और इस मज़हब आले मोहम्मद की क्या कहने, मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम का फितरत पर कंट्रोल है। यहाँ से उठता है मातमी का हाथ, चोट लगती है, दर्द नहीं होता। आपको वाह वाह है जो हाथ फैल भी गए हैं। जो आगे आगे बैठा करो, बोलने का ढंग सीखो। शाहज़ाद ने जहाँ मजलिसें शुरू कराई हैं तो हम आप भी बोलने थोड़ा सा हमारे साथ तावन फरमाया करें। चूँकि फितरत पर कंट्रोल हुसैन का है। चोट लगेगी तो दर्द होगा, आग पे पाँव आएगा तो जलन होगी, ज़ख्म लगेगा तो तकलीफ़ होगी। लेकिन कितना हुसैन का कंट्रोल है। आग पे चलता है हुसैन का मातमी, जलता नहीं। जंजीर चलाता है शबीर का मातमी, दर्द नहीं होता, चूँकि हुसैन का कंट्रोल है। और ये आंसू पर भी शबीर का कंट्रोल है। बंदा खामखा हमसे उलझी जा रहे हैं कि एक आंसू के बदले में जन्नत दिए जा रहे हैं। और एक आंसू के बदले में जन्नत वाली जो लड़ाई है ये हमसे नहीं बनती। ये लड़ाई उस ताजर से लड़ जो सस्ती बेच रहा है। आपको वाह वाह जो हाथ फैल गए। अगले 3-4 बच्चे नहीं बोले हैं, सीटें चेंज कर लो अगर आप शर्मीले हैं तो। शर्मीला बच्चा तरक्की भी नहीं करता, शर्म के मारे रहता है। वो सारा दिन भूखा रहता है, रोटी नहीं मांगता। शर्म उतारो, मर्द बनो, मैदान में बोला करो मेरे जवानों।
एक आंसू के बदले में जन्नत, एक आंसू के बदले में जन्नत, एक आंसू के बदले में जन्नत। ये हम थोड़ी बेच रहे हैं यार। आपके हाथ में एक रुमाल हो और मैं पूछूं कि यार अच्छा लग रहा है भाई, ये कितने का है? आपने कहा जी मैंने 1000 रुपये के लिया। मैंने कहा यार मैं 10,000 देता हूँ, मुझे दे दे। आप कहते जी मैं नहीं देता। 20,000 ले लो, नहीं देता। लाख रुपया ले ले, नहीं देता। आप किसी एक बच्चे को 10 रुपये का दे के चले जाएं और मैं आपसे उलझना शुरू कर दूं तो ये उलझना मेरा बनता ही नहीं, क्योंकि आप हैं रुमाल के मालिक। आपकी मर्जी 10 लाख रुपए में ना दें, आपकी मर्जी 10 रुपए में दे, मैं लड़ने वाला कौन होता हूं? इतनी सारी बात है जो जमाने को समझ पता नहीं क्यों नहीं आ रही। जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक है हुसैन। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी आंसू में दे दे। वाह वाह वाह। एक दफा हाथ बुलंद फरमा लो जो जवान बैठे हो जी। हैदरी सुभान अल्लाह। लुत्फ आ गया, रौनक बन गई, बरकत पैदा हो गई। आले मोहम्मद के जिक्र में होती बरकत ही बरकत है। मैं ईरान ज़ियारत पे गया था तो अल्लामा अब्बास तालकानी साहब वहाँ पे मौजूद थे। 40 सवाल किया था मैंने अल्लामा अब्बास तालकानी पर, 40। उनमें एक सवाल मेरा ये भी था, मैंने कहा जी ये जो इश्क हुसैन में एक पानी का कतरा आता है, इसमें इतनी ताकत है कि ये जिंदगी के गुनाहों की तख्ती को साफ कर दे? बोलो तो बोलूंगा ना, कोशिश करोगे तो मैं भी करूंगा ना, वरना मेरा काम तो आना था, मैं हाजिर हो गया। इस पानी में इतनी ताकत है कि वो जिंदगी के गुनाह साफ कर दे। वो मुझे कहते तो आया कहाँ से है? मैंने कहा जी पाकिस्तान से आया हूँ। करता क्या है? मैं कहा जी ज़ाकिर हुसैन का फ़िक़्ह जानता है? मैंने कहा जी 6-7 साल मदरसे में पढ़ा हूँ। वो मुझे कहते हैं बेटा एक मसला मुझे तुम बताओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देता हूँ, जो यहाँ पहुँचेगा उसे मैं मुर्शद दाद दूंगा। उन्होंने कहा बेटा एक 50 मन दूध का पड़ा हो, उसमें एक नजस कतरा गिर जाए, दूध की कैफियत क्या है? मैंने कहा जी सारा नजस। कहते फिर अजीब बंदे पाकिस्तान से आते हो। एक नजस कतरे में इतनी ताकत है कि वो 50 मन दूध को नजस कर रहा है। इस हुसैन के आने वाले पानी में इतनी ताकत नहीं? जो हाथ रात के टाइम फैलाए सैयद, उस हाथ को मैं कितनी खैरात और दुआएं अता फरमा। हुसैन की अम्मा आपको देख रही हैं, एक दफा हाथ उठा लो जो जवान बैठे हो। या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जी हैं जी, आपकी इस तरह रौनकें लगी रहें, इसी तरह ये मेहनत आपकी सैयदा कबूल फरमाती रहें और गली गली में आप ये प्रचार करवाते रहें और ये बात में करते रहें। मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ ज़ियारत पे कुम से करबला। लुत्फ़ आ रहा है आपको? थोड़ा सा तावन करो, मजीद बात बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह जाएं। मैंने कहा जी मैं आपको मुझे वाक़या सुनाए ताकि मेरी ज़ियारत के शौक़ में इजाफा हो। उन्होंने कहा बेटा हमारा यहाँ ईरान का एक ताजिर थे, वो ज़ियारत पे गए करबला, तो उन्होंने करबला में जाके हुसैन के जलवे को देखा। वहीं बैठ के उन्होंने ख़त लिखा घर, शेख साहब ने, हज साहब ने। उन्होंने कहा जी मकान दुकान सामान बेच के तुम करबला हो तो ठीक है, वरना मैं अपनी ज़िंदगी से जन्नत से वापस नहीं आता। घर वालों ने मकान बेचा, दुकान बेची, सामान बेचा, करबला शिफ्ट हो गए। हाजी साहब ने वहाँ घर बना लिया, कपड़े की दुकान बना ली। रोज़ाना घर से निकलते हैं, सखी अब्बास का सलाम करते हैं, फिर सखी हुसैन का सलाम करते हैं, फिर अपनी दुकान पे जाते हैं। लुत्फ़ लेने के भी तरीके होते हैं, अगर आपको आए तो लेना ज़रूर। एक दिन बाज़ार से गुजर रहे थे, गोश्त बेचने वाले कसाई ने आवाज़ दे दी, हाजी साहब गोश्त बड़ा अच्छा है, आपकी वापसी तक बिक जाएगा, ये ख़रीद लो। हाजी साहब ने गोश्त ख़रीदा, गोश्त का लिफाफा हाथ में, हुसैन मौला का सलाम किया, अब्बास मौला का सलाम किया, दुकान पे गए, नौकर को कहा गोश्त घर दे के आ। उन्हें कहा सालन बना के भेजे। 3-4 घंटे गुजर गए, सालन ना आया। नौकर को भेजा भी सालन नहीं आया। बस ठीक है सही, गुजारा हो जाएगा, आप लें आप लें आप लें, ठीक है ठीक है। नौकर से कहा कि सालन नहीं आए, घर वालों से पता करो। नौकर घर गया तो अहले खाना ने कहा हाजी साहब को घर भेजो। हाजी साहब घर गया, भी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी 3 घंटे हो गए गोश्त पकता ही नहीं। मैं होता तो दाद दे देता, मैं पढ़दा चंगा नहीं, मैं सुनता बड़ा चंगा। पता नहीं सैयद मुझे बुला तो लिया है पर ये सुनने के मूड में नहीं है, मैं इतना भाग भाग के आया। उन्होंने कहा गोश्त 3 दिन से गल ही नहीं रहा, पक ही नहीं रहा।
हाजी साहब कहते गोश्त वापस करो। गोश्त वापस किया, दुकान पे गए, कैसा गोश्त दिया है? उन्होंने कहा हाजी साहब किसी ने शिकायत नहीं की, ये 2-2.5 किलो गोश्त नहीं पका। हाँ, अब तावन शुरू किया है। ऊंची आवाजें हुई दोनों की। उस वक्त जो मौला हुसैन के जरी के खादिम थे वो आ गए, क्यों लड़ रहे हो भाई, तुम दोनों हुसैन के आज़ादार हो। हाजी साहब ने कहा जी अजीब गोश्त दिया, पकता ही नहीं। उसने कहा जी किसी ने शिकायत नहीं की, सिर्फ हाजी साहब के नहीं पका। मौला के हरम के खादिम ने कहा हाजी साहब जब आप आए, अब जो पहुंचेगा उसे कमाल है जी, हाजी साहब जब आपने गोश्त खरीदा था तो खरीदने के बाद आप गए कहां थे? अब मातमियों के हाथ बुलंद हो गए। हाजी साहब ने कहा जी गोश्त मेरे हाथ में था, मैंने हजरत अब्बास का सलाम किया। गोश्त मेरे हाथ में था, मैंने सखी हुसैन का सलाम किया। दुकान पे जाके गोश्त घर भेजा, पकता ही नहीं। मौला के जरी के खादिम ने कहा हाजी साहब गोश्त ठीक है, पकेगा नहीं। भाई क्यों नहीं पकेगा? उन्होंने कहा जो गोश्त हरम हुसैन से होके बाहर आ जाए उस पे दुनिया की आग हराम हो जाती है। सुभान अल्लाह। अब हाथ यहीं पे रखना जो मातमी तशरीफ फरमाओ। थोड़ी आवाज खोल, मेरे साथ तामन कर, साउंड डालेया। 11 मुहर्रम को जाकिरों की मदद करनी चाहिए। हाँ कलंदर उन्होंने कहा हाजी साहब गोश्त ठीक है, पकेगा नहीं, चूंकि बकरे का जो गोश्त हरम हुसैन से होके वापस आ जाए उस पर दुनिया की आग हराम हो जाती है। इतनी सारी बात है, फिर भी हमें काफिर कह के रोटी खानी है लोगों ने। बकरे का गोश्त हुसैन के हरम से होके आ जाए उस पर आग हराम हो जाती है, और जिस दिल में हुसैन है वो जहन्नम कैसे जलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हुसैन के अज़ादार तशरीफ फरमाओ, जिनकी छत पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का, आपको वाह वाह भेजा। गर्मी तो है पर हाथ उठा लो। या अली चलें आगे थोड़ा सा, के बस करें, है इरादा थोड़ा सा? अच्छा जी अच्छा, जब तक आप चलेंगे हम तो नौकर हैं, सहारा तो आपको चाहिए ना हमें। हुसैन कायनात में एक है जी, अनोखे काम है हुसैन के। पढ़े तो पता नहीं 10 दिन पढ़े, हुसैन है अल्लाह। अब ये जुमला है मौला अब्बास कोई मदद करना, एक जवानी खरीद ले। आपके छठे मौला से पूछा गया मौला क्या आप सारे के सारे कश्ती निजात नहीं? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे मेरा बेटा। सारे के सारे बाबा जी तुम भी खुश हो जाओ, मौला हुसैन दे मौला दे नौकर बैठे हो, परेशान नहीं होता मजलिस से, खुश हो दे। सारे के सारे कश्ती नजात नहीं? फरमाया हम सारे कश्ती नजात हैं। उसने कहा मौला फिर आपके नाना ने आपके दादे हुसैन के लिए खसूसन क्यों फरमाया कि इन्नल हुसैना मिसबाल हुदा व सफीनतन नजात? मेहरबानी सैयद कि हुसैन की कश्ती जो है वो नजात की कश्ती है। ये लफ्ज़ मुझे पसंद है, अल्लाह करे आपको भी आएगा। सरकार सादिक फरमाते मेरे नाना ने मेरे दादे के लिए इसलिए फरमाया है कि हुसैन की कश्ती तेज बहुत है। ये 3 बंदों ने हाथ कड़े लग गए, तुम्हें हाथ उठा नहीं सकते हो, शर्मीले बच्चे आगे बैठ गए हो, जब पता नहीं जासूसी करने आए हो। जो काले कपड़े पा के दाद ना दे तलाशी दे, हालात बड़े नासाज हैं। या पीछे बैठा करे ना बोल सकता तो अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है, चिढ़ जाते हैं हम यार। मौला कैसे कितनी तेज है हुसैन की कश्ती। सरकार फरमाते हैं कि इतनी तेज है हुसैन की नजात वाली कश्ती कि कयामत के दिन 100 सफ होगी गुनहगार लोगों की। फरमाते हम 13 मिलकर एक सफ माफ करवाएंगे, बाकी सारी हुसैन करवाएगा। हाय हाय हाय, जो कल सारा दिन हुसैन हुसैन करते रहे हो, आज फिर आपके अंदर ताजगी नजर आ रही है। ये इश्क हुसैन ही है जो आपके चेहरों पे। दुआ करना मेरे लिए, आराम से। आपको माशाअल्लाह जी, ये हाथ जो बुलंद होते हैं ये खैरात लेते हैं।
हाँ, यही तो कमाल है हुसैन का। हुसैन की कश्ती तेज बहुत है। मैं जुमला फिर कहता हूं जी, दाद के बगैर कोई दाद अब चाहिए भी नहीं, बार बार कहा भी नहीं जाता, अच्छा भी नहीं लगता। जो जो गुनहगार है, जो भी है, वो याद रखे अगर हुसैन ना होता तू मर गया था। शाबाश मेरे जान भाईजान, भाईजान भाईजान जो हाथ उठा चुके हो, जिनकी छत पे आलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। अगर हुसैन, आप सलामत रहे, अगर हुसैन ना होता फिर तो मर गए थे। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ने वहां तकसीम किया रूहों को, छेड़ो तो छेड़े ना, जबरन कैसे हुसैन दिया जाए? बड़ा महंगा है हुसैन, ऐसे कैसे सुनाया जाए तुम्हें? तो अल्लाह ने गुनहगार लोगों को देखा वहां तकसीम के बाद, और फिर 14 से मुखातिब हुआ। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे सारे हुबदार हैं पर हैं गुनहगार, कोई इनका वारिस है या ये बेवारिस? खिताब 14 से किया, आगे हुसैन है। मुखातिब 14 से हुआ, आगे हुसैन है। अब एक जुमला खरीदना है, लफ्ज़ ज़रूर खरीदना है, ज़रूर खरीदना है, ज़रूर खरीदना है, वरना मतीन गार्डर अगले साल या जब भी पीर नासिर शाह सफ़ीर शाह हुक्म करेंगे सुनने के लिए आया जाएगा, पढ़ने के लिए नहीं। पढ़ेगा वही जिसको जनाब पसंद करें। ये भी जान छूटी। ओ मेरे रब्बा, सबकी सेहत और सलामती के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। चलें जी, मेहरबानी साहब, बिस्मिल्लाह। बेशक, वाह वाह, हुसैन मौला आपकी जिंदगी करे, अल्लाह मोहम्मद आपकी हिफाजत फरमाए। सैयद 14 में से भी हुसैन आ गया है, याद है ना बात मेरी? अब अर्श से अल्लाह की आवाज है, हुसैन तू आया इनको खरीदने? हुसैन कहते जी मैं आया हूं। अल्लाह कहते कीमत? हुसैन कहते जो तू कहे। तुम्हें खरीदा है हुसैन ने, हाँ, जो जमीन पे बैठ के हुसैन हुसैन कर रहे हो, मजाक नहीं है। कीमत दी अकबर के बाबा ने तुम्हारी, मालिक है तुम्हारा हुसैन, मालिक बन गया हुसैन। और जब मालिक का जिक्र हो तो गुलामों को खुश होना चाहिए। मसलन ये 10 रुपए का रुमाल है, मैं इसका मालिक हूँ, मेरी मर्जी मैं इसको सर पे रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको इधर रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको इधर रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको फेंक दूँ, मेरी मर्जी मैं इसको जला दूँ, मेरी मर्जी मैं किसी नौकर को दे दूँ। आप मुझसे उलझ नहीं सकते। यही वजह है कि क़यामत के दिन जब फरिश्ते हम गुनहगारों को रस्सियों में जकड़ के जहन्नम की तरफ घसीट के जा रहे होंगे, उठेगा अकबर का बाबा अपनी जगह से और आवाज दे के कहेंगे रुको, मैं इनका मालिक हूं, मेरी मर्जी मैं वहां रखूं, मेरी मर्जी मैं यहां रखूं। अब आपके हाथ बुलंद हुए हैं, अब पता चला है कि हुसैनी लश्कर है मेरे सामने। यही जज्बा मवद्दत होना चाहिए था। ज्यादा फेफड़ा ठीक है, उच्चा बोले है दरी। अल्लाह अकबर। आपको वाह वाह, आपको वाह वाह। फुतरस का नाम बच्चों को याद है, न फुतरस है न फुतरस है, फुतरस है। फे पे भी पेश है, रे पे भी पेश है। ये छोटा मोटा मरीज नहीं था जब हुसैन से शिफा मांगने गया था। हाँ मेरे चंदा, जब हुसैन से पर मांगने गया था तो 6500 साल हो गए थे बीमार हुए। 6500 साल। जब हजरत आदम को सजदा हुआ है उस वक्त इसके पर कटे हुए थे।
इसने आदम को सजदा किया है, उससे पर नहीं मांगे। हाँ, अब छिड़ गए, अब आपकी वजह से छिड़ गए। आदम को सजदा किया है, आदम से पर नहीं मांगे, हजरत नूह से भी नहीं मांगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी नहीं मांगे, हजरत मूसा से भी नहीं मांगे। एक लफ्ज़ आना है भी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वी, उस भी का मजा लेना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करता रहा, ये पर मांगने भी नहीं गया। उधर वाले जो ठंडे ठंडे बैठे हो, रिश्तेदारी भुगतान आए हो तो खैर है, जो मातम ते आए हो तो सिर उठाओ। वो घर का जरा जवाई हो, मातम ते भी जवाई होंगे, उनमें से आके कुछ नहीं सकते। ये बड़ा रोल है जी, असं रोज भुगताने हैं रोले। इनू कुछ ना किया जी साडा जवाई है, अच्छा जी ठीक है कुछ ना को जी। आयो तो हुसैन की आजादारी पे, शादी पे थोड़ा है, फिर आजादार बन के है, जवाई बन के ना है। जागना जो मेहमान आजादार हुसैन के बैठे हो। सारे नबियों की क्या बात करें कि उससे पर नहीं मांगे तो उससे पर नहीं मांगे तो उससे पर नहीं मांगे। खुद हुसैन का नाना दुनिया में आया, ये पर मांगने नहीं आया। जमाने का मुश्किल कुशा है मेरा मुर्शिद अली, 13 रजब को अल्लाह के घर में आया, फुतरस पर मांगने नहीं आया। गौर करो तो मजा आए। हुसैन की अम्मा दुनिया में आई, ये सवाल करने नहीं आया। हुसैन के बड़े भाईजान आए, ये पर मांगने नहीं आया। 3 शाबान को हुसैन दुनिया में आए। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जी मालिक 1000 फरिश्तों का कबीला साथ ले। 1000 फरिश्ते ना, 1000 कबीला। और मुर्शिद 1000 कबीले में 1 अरब फरिश्ता होता है। गिन के बता रहा हूं यार, 1 अरब फरिश्ता होता है 1000 कबीले में। फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे फरिश्ता, फरिश्ते पे 1 अरब फरिश्ता है यार। उतर वहां पे रहे जहां फुतरस पड़ा हुआ था, पर कटवा के जमीन पर। फुतरस ने, अब जो मातमी बैठे खड़े हो, मैं सबको सलाम करूंगा। अगर आपके हाथ हुसैन के सलाम के लिए उठ गए, हबस है, गर्मी है, आपकी इज्जत को सलाम है मेरा कि इस मौसम में आप तशरीफ फरमाए। सारी रात सारा दिन काल, अब थके फिर आ गए, दोनों हाथों से जाफर आपको दुआ दे रहा है और सलाम भी कर रहा है। फुतरस ने इकट्ठे फरिश्ते देखे इतने, 1 अरब फरिश्ता उतर रहा है। जिब्रील से कहते, जिब्रील भाई खैरियत है, कयामत आ गई है। जिब्रील कहते कयामत नहीं आई, कयामत का मालिक आ गया है। क्या बात है। ओ आखिरी मातमी तक सलाम। कोशिश कर लो, जिसकी छत पे आलम है हैदरी, कयामत का मालिक आ गया। कौन? जिब्रील कहते हैं हुसैन। 6500 साल के मायूस तरीन मरीज के लबों पर हुसैन का नाम सुन के मुस्कुराहट आई। आपको वाह वाह सैयद, क्या सब ढंग है सुनने का। कहते जिब्रील भाई मुझे ले चल, मेरा हकीम आ जाया है। हाँ हाँ हाँ, मेरा तबीब आ जाया है। जिब्रील ने फरिश्ते से कहा उठा इसे, ले चलते हैं। शहीद मोहसिन नकवी आलल्लाह मकामहू, कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। उन्होंने एक सतर लिखी थी अपने ज़माने में, वो सतर शोहरे आफाक हो गई, मुहर लग गई। कभी कभी शायर की कलम को पता नहीं होता कि उसने क्या लिख दिया है। चूंकि मासूम फरमाते हमारी मेधत लिखने वाला शायर अल्लाह के खजाने की चाबी होता है। 1 2 3 लंगर करना आता है, हुसैन को सलाम करना नहीं आता। जो हाथ यहां तक जाता है वो यहां तक क्यों नहीं जाता? रिज्क बढ़ जाता है शब्बीर अलैहिस्सलाम को सलाम करने से, शिफा मिल जाती है, सेहत मिल जाती है, हिफाजत हो जाती है, रंग लग जाता है। क्या लिखा था मोहसिन साहब ने? उन्होंने कहा था ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। याद आ गई सदर मोहसिन साहब की। हकीकत में हमने मोहसिन नकवी साहब किसे सुना है, लेकिन दुनिया में 5 हस्तियां हैं जिनकी जबान से ये लफ्ज निकला है ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। उन 5 का जिक्र एक किताब में नहीं है, मैं पढ़ी जा रहा हूं, मैं ब्रेक ही नहीं लगा रहा।
आप मजे से सुनी जा रहे हैं, आ रहे हैं ना, मुझे भी आना चाहिए आपका कि मुझे मजे में मुझे ना भूल जाओ ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। 5 हस्तियों के जबान से ये लफ्ज जारी हुआ है, उन 5 का जिक्र एक किताब में नहीं है जी, मुख्तलिफ किताबों में है। मैंने मातमियों के लिए तरतीब उनकी बनाई है, जो सबसे छोटा उसका जिक्र सबसे पहले, जो उससे बड़ा उसका दूसरे नंबर पर, जो दोनों से बड़ा उसका जिक्र तीसरे नंबर पर, जो तीनों से बड़ा उसका जिक्र चौथे नंबर पर, जो सबसे बड़ा उसका जिक्र आखिरी नंबर पर। मैं 1-2 ही सुना सकता हूँ, 5 का मूड ही नहीं आपका। हाँ, मैं मशूकी मन के आ गया सैयद की। पहली हस्ती जिसकी जबान से ये लफ्ज निकला वो खुद जिब्रील है। कब कैसे कहाँ, यही वाकया जो फुतरस को लेके जा रहा था हुसैन की बारगाह में। फुतरस को उठाकर फरिश्ते चले, हजरत जिब्रील ने फुतरस की तरफ देखा तो वो थोड़ा थोड़ा उदास बैठा है। जिब्रील कहते तुझे लेके जा रहे हैं, उदास क्यों है? कहते जिब्रील भाई आखिरी सिफारिश है हुसैन। हाँ, पिछले महल्ला जिंदाबाद हो गया। अब हुसैन आखिरी सिफारिश है। ये 3-4 बंदे अगे ना होंगे, अल्लाह करे मेरे पीछे बैठे होंगे, मैं इन्हां दे नाल तवज्जो रखदा हुंदा। एडे शर्मीले बंदे जिन्हें हुसैन पे बोलना नहीं आ रहा, जिन्हें मजलिस सुनना नहीं आ रहा। अब देख बोल पड़ा है, तेरा की नाम है, तेरा नाम ले लेना मेरा पुत्र। हाँ, जागना जागना जागना। मेरी जुमले की कीमत मिली तो ठीक है, वरना अभी मसाइब पढ़ूंगा। मुर्शिद नाराज नहीं होना आप, मुझे पढ़ते हुए वैसे 20-25 मिनट हो गए हैं। इतना ही आपने हुक्म मुझे दिया था, आगे इनकी मोहब्बत में पढ़ा जाएगा। अगर ये कीमत देंगे तोल के लूंगा। जिब्रील लेके जा रहा था, फुतरस उदास। जिब्रील कहते उदास किस बात को है? कहते आखिरी सिफारिश है हुसैन, अगर यहां से खाली लौटा फिर सारी जिंदगी मुझे पर मिलने वाले नहीं, मिल जाएंगे पर मुझे। उस वक्त एक अरब फरिश्ते के सामने हजरत जिब्राइल फुतरस को देख के कहती है ला तसअलनी अनिल हुसैन, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। अल्लाह अकबर। अब पता चला है कि खरीदार हैं। आप सलामत रहे मेरे चंदा। आपके क्या कहने, सैयद के क्या कहने, हैदरी यार। आपको जी वाह वाह जी, जो हाथ फैस है खुश हो रहे हैं। कभी दुख ही ना देखो जो मुस्करा पड़े हो। ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। कलंदर फुतरस कहता है क्या है हुसैन। सुभान अल्लाह, मौला आपको आबाद रखे। तो मेरा बड़ा देर दा ताल्लुक है, तुझे साढ़े बड़े बिराओ जी। ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। फुतरस कहता है क्या है हुसैन जो ना पूछूं। पक्का उधर कर दो यार, थोड़ा ए फ्रेश हो, उधर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। हाँ, ताकि बोलने वाले फ्रेश हो। हम तो रोज के आदी हैं। हवा लगे जी, थोड़ी थोड़ी लगे। जेड़े दाद नहीं दे रहे लग रहे उन्होंने बिल्कुल ना लगे, जेड़े खुश बैठे ने उन्होंने वैसे जन्नत दी पी लगे। सदा सुखी रहो। जब जिब्रील ने कहा ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, फुतरस कहते क्या है हुसैन। है ओ जाफर। जिब्रील कहते हैं अल्लाह के मुजरमों को, गुनहगारों को नहीं, अल्लाह के मुजरमों को अल्लाह से छुड़ाने वाला हाथ सिर्फ हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जाते जाते जाग पड़े हो, जो हाथ जाते जाते जाग पड़े हो। जंदा फेफड़ा ठीक है, ऊंचा बोले हैदरी। सुभान। आपकी क्या बात है। ये पहली हस्ती हजरत जिब्रील, खत्म होगी पढ़ाई। अच्छा जी, दूसरी हस्ती, ये उलझ जाएंगे फिर। हजरत मुस्लिम बिन अकील, सफीर हुसैन। इब्ने ज़ियाद के दरबार में खड़े थे हजरत मुस्लिम। जख्मी है मुस्लिम, जंजीरों में है मुस्लिम, रस्सियों में है मुस्लिम। तख्त ताज चमचे करचे वजीर मुशीर सारे उसी के हैं। इब्ने ज़ियाद ने ताना दिया हजरत मुस्लिम को कि मुस्लिम इतना बच्चों समेत आके जख्मी होके शहीद हो रहा है, क्या है हुसैन जो तू हुसैन का दामन नहीं छोड़ रहा। उस वक्त मुस्लिम ने भरे दरबार में कहा
ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। वाह 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 वाह। अब यहीं पे हाथ रखना जो जवान बैठे हो, अभी नीचे न करना मेरे चंदा, मैं आपको खैरात लेकर देता हूं। इब्ने ज़ियाद कहता है क्या है हुसैन, चाहे जख्मी था चाहे अकेला था मुस्लिम। इब्ने ज़ियाद को देखकर कहते हैं तेरा यजीद हाकिम बेगैरती का लिबास है, मेरा हुसैन तहारत ही तहारत है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक बारी कोशिश कर लो मातमी मेरे मुर्शिद हैदरी। मैं नौकर हो गया, सैयद राजी हो गए। दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की जंग थी। बच्चों के जहन में यजीद भरना भर। अगर दोनों ही शहजादे थे, चलो मैं मान गया, शिया कौम के सामने शिया सुन्नी दोस्त बैठे हैं कि दोनों ही शहजादे थे, तो छोटे छोटे बच्चों को दोनों शहजादों को तारुफ तो करवाना है ना। फिर बच्चे की मर्जी जिसे मर्जी मान ले, हसब नसब पे बात नहीं करनी, किरदार पे भी नहीं करनी। कहाँ हुसैन, कहाँ यजीद, सिर्फ दोनों का सामान बताना है कि वो शाम से करबला क्या लाया आपको, वाह मेरा हुसैन करबला क्या लाया, वो बड़ों बड़ों को लाया, मेरा हुसैन छोटू छोटू को लाया। और जो काम शाम वाले के बड़ों को बहुत बड़े लगे, वो मेरे हुसैन के छोटों को बहुत छोटे लगे। आपके हाथ उठ गया, मेरा हौसला बुलंद हो गया। और इतना डरपोक था, इतना बुज़दिल था शाम का हाकिम। मौला मेरी मदद करना कि मैं जुमला हक से पहुंचा सकूं। इतना बुज़दिल था शाम का हाकिम, उसने 36 रियासतों में खत लिखा था, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। और इतना बहादुर था मेरा हुसैन, ये 72 को भी कहता रहा जिसने जाना है जाओ। जियो, जाते जाते लौट आए हो यार। पूरे कलेजे की ताकत है, तुम्हें हाथ बुलंद करके नारा हैदरी हैदरी हैदरी। जियो, क्या कहने यार, आपके क्या कहने जिन्होंने वसूल फरमाए। इतने गली तंग में इतना अच्छा माहौल बन ही नहीं सकता। ये तो बरकत हो गई। मैं बड़ी देर से दुआ कर रहा था कि बीबी राजी हो ताकि बरकत पैदा हो। अब वो राजी हो गई है, अब मेहनत आपकी सजाया हो गई है। जी जी हाँ, चलो हाँ ये ज़ाहिर है, ठीक है, हर बंदे की सोच है बाबा जी, वो तो फिर बात में करते हैं इंशाल्लाह। पहली हस्ती जिब्रील, दूसरा मुस्लिम बिन अकील, आगे चलें। तीसरी हस्ती खुद अली। वाह वाह, जिसकी जबान अमीरुल मोमिनीन की जबान में इलाहिया से जारी हुआ। कब, कैसे, क्यों, किसने पूछा, कब अली ने ये जुमले अदा किए। मस्जिद नबवी में अली नमाज पढ़ रहे हैं, साथ हुसैन बैठे हैं। अच्छा, अली की ऐनुल्लाही आंखें हाय हाय यूं हुसैन के चेहरे पे गईं, फिर हटी नहीं। मैं होता तो यहां भी दाद देता। वहां आंखें अली की टक गईं, अली आंखें पल के झपक ही नहीं रहे, मुसलसल हुसैन को देख रहे हैं। हजरत सलमान अली के कदमों पे हाथ रख के कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, इतनी मोहब्बत हुसैन से कि ऐनुल्लाही आंखें झपक ही नहीं रहे। अली फरमाते हैं, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। जल्दी जल्दी हैदरी आए। चौथी हस्ती मुस्तफ़ा। बस ठीक है ठीक है ठीक है। अब बाबा जी, चौथी हस्ती मुस्तफ़ा। मैं लुत्फ में आ गया। रसूल ने किसे कहा?
मुस्तफ़ा के एक साहबी हैं जिसका नाम है अबू दरजाना। इत्तेफाक है कि ये हुसैन अलैहिस्सलाम का हम उम्र है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब मुझे सिर्फ दाद देनी है, हवा नहीं देनी। अब हवा की वजह से ये खुश हो जाए, मुझे यही चाहिए। खुदा का वास्ता आखिरी जुमला सुन लो और मुझे छुट्टी दो जी। अबू दरजाना ये हुसैन का हम उम्र है, इकट्ठे खेलता था हुसैन के साथ। अरब में खेल खेला जाता है, एक छड़ी, खजूर की छड़ी का पिया बनाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। जो हार जाए वो जीतने वाले को कांधे पे उठाता है। हुसैन और अबू दरजाना इकट्ठे खेलते हैं। हुसैन ने क्या खेलना है, बस वैसे अबू दरजाना का दिल लगाया हुआ है। शबीर खेल सकता है, इमाम होता है। अच्छा, अब जो हारे वो जीतने वाले को कांधे पे उठाता है। लुत्फ लेना, दाद बड़ी हो गई। अब अबू दरजाना ने जीतना ही कब है हुसैन से, हर वक्त हुसैन ही जीत रहे हैं। और कभी कभी हुसैन जानबूझ के हारते हैं ताकि ये भागी ना जाए। ये जुमला का लुत्फ आया ना जी। अच्छा, जब हुसैन जानबूझ के हारते हैं तो वो कहते हैं वो बच्चा है कि जी आप मुझे आप कांधों पे उठाएं। हुसैन फरमाते तुझे शर्म नहीं आती, तू उसके कांधों पे बैठेगा जो खुद मोहम्मद के कांधों पे बैठता है। अगले दिन फिर हुसैन जीते तो हुसैन कहते चल भी उठा मुझे कांधों पर। नहीं जी आपने कल नहीं उठाया तो मैं क्यों उठाऊं, बच्चा जो हुआ। सरकार फरमाते उसे नहीं उठाता जिसे मोहम्मद उठाता है। वो हारे या जीते उठाना उसी ने है। वाह 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 वाह, हारे या जीते बेटे। अब बच्चे भी बोल पड़े जो तीन चुप थे, उठाना उसी ने है। एक दिन वो खेलता खेलता सरकार मुस्तफ़ा के पास गया, या रसूल अल्लाह, हाँ अबू दरजाना, सरकार जब एक दिन मुझे हुसैन मौला ना उठाए तो हक बनता है ना अगले दिन मैं खेलने ही ना जाऊं, मैं फिर खेलने चला जाता हूं, इसकी वजह क्या है। मोहम्मद कहते हैं ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। या अली, पांचवी हस्ती खुद अल्लाह। 1 2 4 5 बस, मैं तो तुम्हारे इश्क में पड़ गया मुर्शिद। जब करबला में खुदा आया था हुसैन से मिलने, ऐसा सजदा किया अकबर के बाबा ने कि तौहीद को करबला में आना पड़ा। और उसने आके कहा वाकईन तेरे सजदे ने मुझे बुलंद कर दिया है हुसैन। शबीजुल जनाब बरामद होनी है, तैयार होगी, ये तैयार करनी है अभी, जितना वक्त लगे मुझे बता देना। तैयार है तो मुझे बताए, नहीं तो मुझे बताइए, इंतज़ाम आपका है। मैंने तो बस 5 7 10 मिनट ही जो जुमले पढ़ने हैं गुरबत के। तैयार है ना जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तैयार है जी, तैयार है। क्योंकि आज 11 मुहर्रम है, कड़ियां पहन के बहन शाम चली गई। ना थकने वाली इस कौम को कितने जाफर सलाम करे, बेकफन भाइयों की लाशें छोड़कर। कल तो पूरी दुनिया अपने अपने कब्रिस्तानों पे कब्रों पे गई है। कभी सोचा कर, अभी तो बतूल के बेटे को कफन भी नहीं मिला है। और आज ये जो शबीजुल जना है, मैं सलाम करता हूँ सादात को, मातमियों को। गली गली महल्ले महल्ले में जाके हुसैन हुसैन की सदा हो रही है। ओ अजीब बताई पुणे जा मैंने देख में चलें जी, बस 2-4 मिनट सुन लें ताकि मेरी हाजिरी हो जाए, फिर आप पुरसा पढ़ें हुसैन अलैहिस्सलाम का। कल सारा दिन आप हुसैन के जनाजे के साथ रहे हैं, शाम गरीबा सुनी है, पता नहीं कितनी तन्हाई है शाम गरीबा की रात में, कि जब सारा जहान थक के सो जाता है, अकेली अली की बेटी जाग रही होती है। और फिर आप आज फिर हुसैन के जनाजे में माएँ बहनें बेटियाँ बच्चे बुजुर्ग लेकर आ गए हो। चूँकि 2 के 2 जुमले ही कहने हैं। जहाँ आप करबला जाते हो ना सवारी पर, तो नहर अलकमा चल रही है,
नहर अलकमा के इस तरफ इमाम जाफ़र सादिक का बाग है और इस किनारे पर इमाम ज़माना के नाम की मस्जिद है, मस्जिद साहिब ज़मान। वहाँ जाकर मैंने पूछा कि 12वें के नाम की मस्जिद यहाँ क्यों? तो वहाँ उलमा ने मुझे कहा कि बेटा जब कायम मौला करबला आते हैं ना तो पूरी करबला में पानी रोते हैं, जब यहाँ आते हैं ना जहाँ मस्जिद है यहाँ 12वां खून रोता है। और एक सहाबी ने तेरे मौला से पूछा कि मौला यहाँ खून क्यों रोते हो? फरमाते हैं ये वो जगह है जिस जगह पर मेरा दादा हुसैन जीन से ज़मीन पे आया था, पता नहीं कितनी मुश्किल से ज़मीन पे आया कि 12वां खून रोता है। और अगर आपका हाथ सीने तक चला जाए तो एक जुमला आपसे गुजारिश कर दूं, ऐसे ज़मीन पे नहीं आया ज़ैनब का भाई। दौड़ते हुए मुर्त जिस पर जब दौड़ रहा था ना हुसैन की सवारी, एक हरामी ने ऐसा नेज़ा हुसैन की पसलियों में मारा कि हुसैन कहते अम्मा जैसे तेरी पसलियाँ ज़ख्मी हुई थी वैसे मेरी भी ज़ख्मी हो गई। एक दफ़ा है कर देना जिन्होंने सफ़े मातम का इंतज़ाम किया है, कोई और करे ना करे बानी को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मेहमान बन के बैठी होती है हुसैन की ज़ख्मी माँ। वो मेरा इल्म सुनने नहीं आई, वो मातमी आपकी है सुनने आई है। इतनी है करना जो जनाजा सामने आ जाए। और तेरे सज्जाद इमाम का मैंने सैयदों से माफ़ी मांग रहा हूँ जी, ये दर्द बड़ा जुमला है इसलिए सादात से माफ़ी मांग रहा हूँ। तेरे सज्जाद मौला का फरमान मैंने पढ़ा, पता नहीं मैं जिंदा कैसे। सज्जाद फरमाते हैं सैयद जितने दुनिया में कत्ल करने के तरीके हैं ना, सज्जाद कहते हैं इन कुत्तों ने हर तरीके से मेरे बाबा को मारा है। हाय 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 हाय, तलवारों से मेरे बाबा को मारा है, नेज़ों से मेरे बाबा को मारा है, तीरों से मेरे बाबा को मारा है, पत्थरों से मेरे बाबा को मारा है। सज्जाद कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं था वो गरम रेत मेरे बाबा के जख्मों पे फेंकता रहा। अल्लाह अकबर। और जो जवार हो गवाही देना, जो नहीं हो बैठ जाओ भाईजान, अवतार सर को छोड़ दो। ये मसाइब बड़ी मुश्किल इबादत है, आपको नहीं पता, आप सिर्फ वीडियो वाले लग रहे हैं मुझे। ये बड़ी मुश्किल इबादत है, हम इस पर कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये वहद आंसू है जिसे लेने के लिए बतूल तेरे पास चल के आती है, जो तेरे पास चल के उसे खाली ना भेजी। एक दफ़ा सही आधी दफ़ा सही है ज़रूर करना, ताकि इसी है में शबी ज़ुलजना को मैं बुला लूँ, ताकि अली की बेटे को पता चले वाकई मेरे भाई के जनाजे पे आए हैं। जिस घर में एक जनाजा हो ना वहाँ पूरा शहर इकट्ठा होता है। ज़ैनब के दरवाजे पे 72 जनाजे हैं, अल्लाह जाने कितनी है की जाएगी। आप तो खुद सफ बिछाने वाले अज़ादार मातमी बैठे हो। जहाँ हुसैन जीन से उतरे वहाँ से मक्तल गाह मील से ज़्यादा फासला है, आज के 2-2.5 किलोमीटर बनते हैं। यही सवाल आपके मौला 12वें से किया गया, मौला जीन से तो यहाँ उतरे आपके दादा, इतना सफ़र करके वहाँ कैसे गए? फरमाते हैं जब तक मेरे दादा के जिस्म में ताकत रही, कभी मेरा दादा अकबर का नाम लेके उठता था, कभी मेरा दादा गाजी का नाम लेके चलता था, कभी मेरा दादा कासिम को बुला के उठता था। फरमाया इस मकाम, अब मुझे माफ़ी दे देना या मुझे मार देना, फरमाते इस मकाम पे आके मेरे दादे के बदन की ताकत ख़त्म हो गई। सवाली कहते मौला अभी भी मक्तलगाह आगे है, फिर अगला सफ़र कैसे किया? पढ़ूंगा नहीं, इशारा करूंगा, जुर्रत नहीं मेरी ज़बान को। तेरे 12वें मौला खून रो के कहते हैं अगला सफ़र शेमर हरामी ने बहनों की आंखों के सामने मेरे दादा को यूं करवाया। तड़प तड़प के ज़ैनब कहती रही ना ना मेरे भाई का आज छुड़ाने वाला यहाँ पे। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान, आपकी है सैयदा, कबूल फरमाए। 2 जुमले और मुझे पढ़ने देना। शबी ज़ुलजना करीब लाते आना, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो तो करीब लेते आना, शबी ज़ुलजना करीब लेते आना, शबी ज़ुलजना मेरे मालिक की सवारी, ताकि मातमियों की दुआएं कबूल हो जाएं। अकेला बैठा हुसैन टीले पर, अचानक शबीर ने आवाज दी सकीना आ बेटा तू मेरे सजदे की गवाह बन, तेरा बाबा सजदा करे। अल्लाह अकबर। जैसे मासूमा गई ना मैदान में, माफी दे देना या मार दो, 7 बेहयाई शामियों से हुसैन की बेटी ने पूछा या शेख हाल राय तो का अभी मेरा बाबा देखा है? एक कमीना कहते तेरे बाबा का नाम क्या है? मासूमा फरमाती है मैं हुसैन गरीब की बेटी हूँ। पत्थर यहाँ कोई नहीं, सारे आज़ादार बैठे खड़े हो। ये कहते आ मैं तुझे बताऊँ तेरा बाबा कहाँ बैठा है करना आंसू ना भी है। इस हरामी ने कमान में तीर डाला, छोड़ के कहते हैं जिसके पेशानी में लग जाए वही तेरा गरीब बाबा है। सकीना कहती है मैं ढूंढ लूंगी, तू मुझे ना बता।
पता नहीं कितनी मुश्किल से मासूमा बाबा के पास पहुंची। इधर बेटी पहुंची, उधर कुत्ता शिमरा गया। वो कहते हुसैन बेटी को भेज, तू अपना काम कर, मैं अपना। हुसैन जनाब फिजा से कहती अम्मा ले जा मेरी सकीना को। यूं उठाया मातमी और सकीना ने फिजा को, यूं। फिजा का चेहरा है खयाम की तरफ, सकीना का रुख है बाबा की तरफ। चौथे कदम पर मासूमा गई, जो इस कुत्ते ने 5वीं ज़रब हुसैन की गर्दन पे मारी। सकीना ऐसे आई जैसे सवारी आ गई है मेरे मौला की। सकीना ऐसे आई जैसे पहाड़ से पानी आता है। छोटे छोटे हाथ बांध के कहती है इसे न मार, इसका छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इस कुत्ते ने हया नहीं किया जो सर पे हाथ मार रहे हो। इस बेगैरत ने हुसैन के सामने खंजर जमीन पे फेंका। एक हाथ से सकीना के बाल पकड़े, दूसरे से तमाचे मार के कहता है बुला अपने चचा अब्बास को। हाय हुसैन, या हुसैन, हाय हुसैन।